गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है, मॉर्निंग टाइम में हम आपको करंट अफेयर से अवगत कराते हैं। डेली का करंट अफेयर मॉर्निंग टाइम में हम आपको उससे अवगत करा देते हैं। तो करंट अफेयर को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं आज के करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? कौन सी योजना? बलराम योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो किस राज्य ने शुरू की है? उड़ीसा ने। किसने शुरू की है? उड़ीसा ने। अच्छा, देखते हैं इस बलराम योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो कोरोना, ठीक है, कोरोना वायरस के कारण जो ये महामारी फैली हुई है, इसके कारण जो लोग जो कृषक हैं, किसान हैं, उनके पास भूमि नहीं है, ज़मीन नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना है? उनको कृषि लोन देना है जिससे वो अपनी जीविकापार्जन कर सकें, ठीक है। तो इसमें कितने लोगों को चुना गया? इसमें 7 लाख लोगों को चुना गया है, ठीक है। चलिए चलते हैं उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा का गठन कब हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। कब हुई थी? 1936 में। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए यहाँ के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, तो कौन है? मोहम्मद रफ़ीक है। कौन है? मोहम्मद रफ़ीक यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है। यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। एक सदनात्मक है मतलब केवल विधानसभा है। विधानसभा में 147 सीटें। कितनी सीटें हैं? 147 सीटें हैं। लोकसभा की बात की जाए, लोकसभा में 21 है। कितनी है? 21 है। और राज्यसभा में कितनी है? राज्यसभा में 10 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? महा। तो महा से समझिएगा, ठीक है, महा से क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महारोजगार पोर्टल लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो महाराष्ट्र के नागरिक हैं, सिटीजन हैं, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कराना, ठीक है। किसका उद्देश्य है? महा का, ठीक है। चलिए चलते हैं मुंबई में देखते हैं। देखिए महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र की जो कैपिटल सबको मालूम है मुंबई है। मुंबई भारत की भी आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई को जाना जाता है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। कौन है? उद्धव ठाकरे। यहाँ के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। अगर बात की जाए यहाँ का जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट है, वहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बारे में, तो दीपांकर दत्त। कौन है? दीपांकर दत्त यहाँ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन IFSCA के पहले चेयरमैन नियुक्त हुए हैं? ठीक है, IFSCA का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी। क्या होगा? इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी। हिंदी में अगर बात की जाए तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपका गांधीनगर में। कहाँ है? गांधीनगर मतलब गुजरात में, ठीक है। हाँ, क्या पूछा? क्वेश्चन पूछा है कि इसके पहले चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो कौन नियुक्त हुए हैं? इंजेती श्रीनिवास। कौन? इंजेती श्रीनिवास। ये 1983 के IAS बैच के अधिकारी हैं। इनको नियुक्त किया गया है IFSCA का पहला चेयरमैन। क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य ने मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया है? ठीक है, यानी कि पौधों वृक्षारोपण, ठीक है, वृक्षारोपण मतलब वृक्षों के रोपण से संबंधित अभियान है। ठीक है, बताना है किस राज्य ने इसको शुरू किया है। तो किस राज्य ने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? उत्तर प्रदेश ने इसको शुरू किया है। इस मिशन के तहत 25 करोड़, कितने? 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए जाने का इनका उद्देश्य है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को बिहार का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यहाँ के जो मुख्य न्यायाधीश हाई कोर्ट कहाँ है? इलाहाबाद। इलाहाबाद में जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायाधीश है वो कौन है? गोविंद माथुर। कौन है? गोविंद माथुर। क्वेश्चन है, हाल ही में जीन कास्टेक्स किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? ठीक है, आपको बताना है। चलिए बताइए किस देश के नियुक्त हुए हैं? फ्रांस के। कहाँ के? फ्रांस के। ठीक है, फ्रांस के जो इसके पहले जो आपके प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? एडवर्ड फिलिप। कौन थे? एडवर्ड फिलिप। ठीक है, उनकी जगह किनको चुना गया है? जीन कास्टेक्स को चुना गया है। ठीक है, यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? यहाँ के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो। कौन है? इमैनुअल मैक्रो यहाँ के राष्ट्रपति हैं। यहाँ की जो मुद्रा वो क्या? यहाँ की मुद्रा यूरो है। यहाँ की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल आपकी पेरिस है, जिसे सुर और सुंदरियों का शहर या देश के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, क्या? पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान शुरू किया है। ठीक है, तो किसने शुरू किया इसको? इसको शुरू किया है दिल्ली ने। किसने शुरू किया है? दिल्ली ने शुरू किया है। ठीक है, हाँ, दिल्ली चलते हैं। दिल्ली की राजधानी क्या है? दिल्ली ही होगी। ठीक है, यहाँ की जो सीएम है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है? अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी के हैं। अरविंद केजरीवाल किस पार्टी के? आप। यहाँ के राज्यपाल कौन है? अनिल बैराज। कौन है? अनिल बैराज यहाँ के राज्यपाल हैं। अब देखो, पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ, यानी कि पर्यावरण की बात आई तो पर्यावरण मंत्री को देख लेते हैं। यहाँ के कौन है? गोपाल राय। गोपाल राय यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं। यहाँ पर लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 7। राज्यसभा की कितनी है? 3। और यहाँ पर जो विधानमंडल एक सदनात्मक है, तो केवल विधानसभा है। कितनी सीटें हैं? 70 सीटें। कितनी सीटें हैं? 70 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन बोर्ड ने इंतजार आप, ठीक है, इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया है? चलिए बताइए किस राज्य ने शुरू किया है? इसको शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश में। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो पर्यटन स्थल होते, ठीक है, जो पर्यटन स्थल होते हैं उस पर पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इंतजार आप नामक अभियान शुरू किया गया है। चलिए चलते एमपी, चलते मध्य प्रदेश, चलते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल सबको मालूम होगा भोपाल है। यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। यहाँ के राज्यपाल गवर्नर कौन है? लालजी टंडन। कौन है? लालजी टंडन। यहाँ के जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है कौन है? अजय कुमार मित्तल। कौन है? अजय कुमार मित्तल यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, यहाँ का जो विधानमंडल है वो एक सदनात्मक है। कैसा है? एक सदनात्मक है। तो केवल विधानसभा है। विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। कितनी? 230। ठीक है, 230 सीटें। लोकसभा में कितनी हैं? 29 सीटें। कितनी हैं? 29।
और राज्यसभा में कितनी हैं? 11 सीटें हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लीड, क्या लिखा है? लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है किसने। ठीक है, किसने लीड नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने। किसने लॉन्च किया है? नई दिल्ली ने। जो ये लीड नाम से पोर्टल लॉन्च किया है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है 12वीं तक के जो छात्र हैं उनके लिए लगभग 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। जो क्या होगा, जो स्टूडेंटों को, जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं, उनको ऑनलाइन पढ़ाई करने में मदद मिलेगी। ठीक है, इसको किसने लॉन्च किया है? इसको दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी कह सकते हैं या शिक्षा मंत्री भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही हैं। ठीक है, वो कौन है? मनीष सिसोदिया। कौन है? मनीष सिसोदिया। ठीक है, इन्होंने लॉन्च किया है किसको? लीड नाम का जो पोर्टल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, आपको बताना है धर्म चक्र दिवस। धर्म चक्र दिवस के बारे में समझते हैं पहले। क्या है? जब पहली बार गौतम बुद्ध ने, कौन? बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध, ठीक है, उन्होंने जो पहली बार अपना उपदेश दिया था, उपदेश जो दिया था उसे क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। उन्होंने यह उपदेश कब दिया था? 4 जुलाई को दिया था। कब दिया था? 4 जुलाई को। शुरुआत में इन्होंने केवल 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था। ठीक है, तभी से ये जो आपका धर्म चक्र दिवस है ये मनाया जाने लगा है। कब से? 4 जुलाई से। कब से मनाया जाने लगा है? 4 जुलाई से। ठीक है, इससे धर्म चक्र दिवस को या धर्म चक्र को इससे गुरु पूर्णिमा के रूप में भी जाना जाता है या मनाया जाता है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष पर ओफेक 16, क्या लिखा है? ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च किया है। ठीक है, आपको बताना है ओफेक 16 स्पाई सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च किया है। तो किस देश ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया इजराइल ने। किसने लॉन्च किया है? इजराइल ने लॉन्च किया है। चलिए चलते इजराइल के पास। इजराइल की राजधानी क्या है? सबको मालूम है यरूशलेम है। क्या है? यरूशलेम यहाँ की राजधानी है। यहाँ की मुद्रा क्या है? इजराइल शेकेल। कौन है? इजराइल शेकेल यहाँ की मुख्य मुद्रा है। क्या है? शेकेल कह सकते, शेकेल भी केवल कह सकते। ठीक है, वैसे इजराइल शेकेल के नाम से जाना जाता है। यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? यहाँ के राष्ट्रपति हैं रियूवेन। कौन है? रियूवेन रिवलिन। कौन है? रियूवेन रिवलिन यहाँ के आपके राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? ठीक है, वैसे इस टाइप क्वेश्चन पूछते नहीं, लेकिन फिर हमने सोचा आप लोगों को अवगत करा देते बाय द वे अगर पूछ ले। ठीक है, क्या है? विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया गया? क्योंकि एग्जाम में आप कुछ भी पूछ सकता है, कभी किसी भी क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। ठीक है, तो कब मनाया गया? ये मनाया गया 7 जुलाई को। इसको किस लिए मनाया जाता है? इसको मनाया जाता है कि चॉकलेट की गुणवत्ता के बारे में जागरूक करने के लिए विश्व चॉकलेट दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जुलाई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओला ने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? मतलब आप लोगों ने ओला का नाम सुना होगा। ओला क्या होता है? ये आपको व्हीकल अवेलेबल कराता है, वाहन अवेलेबल कराता है कहीं जाने के लिए। ठीक है, तो इसने डिजिटल पेमेंट की भी सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके लिए उसने किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ किया है? फ़ोन पे के साथ। किसके साथ? फ़ोन पे के साथ।
चलते हैं फ़ोन पे के पास। ठीक है, इस फ़ोन पे के जो सीईओ हैं कौन है? सीईओ कौन है? समीर निगम। सीईओ कौन है? समीर निगम है। फ़ोन पे का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। कहाँ है? बेंगलुरु में। अब चलते हैं हम ओला के पास। ओला के जो सीईओ है वो कौन है? भवेश अग्रवाल। कौन है? भवेश अग्रवाल इसके सीईओ हैं और इसका मुख्यालय भी आपका बेंगलुरु में ही पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सब लोग कमेंट्स करके बताएंगे क्वेश्चन कैसा था। ठीक है, क्वेश्चन कैसे के थे, और जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, क्या है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। किसने? पश्चिम बंगाल ने। आप लोगों का काम क्या है? आप लोगों का काम है पश्चिम बंगाल के आपको यहाँ के लोकसभा की सीटों के बारे में, राज्यसभा की सीटों के बारे में, यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को पश्चिम बंगाल के बारे में कमेंट्स करके देना है। चलिए फिर मिलते हैं कल के करंट अफेयर के साथ।